तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर खरे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। थोड़ा अलग किस्म का वीडियो आने वाला है क्योंकि ये मेरा हमेशा का कैमरा नहीं है, हमेशा का एंगल नहीं है और इसलिए ये हमेशा जैसा लेसन भी नहीं होगा। तो इससे पहले कि आप लेसन की शुरुआत करें, मैं आपसे वो एक अपील फिर से कर देता हूँ जो अक्सर मैं लेसन के अंत में करता हूँ कि अगर आप एक हारमोनिका प्रेमी हैं, एक बिगिनर हैं या प्लेयर हैं, हारमोनिका में रुचि रखते हैं, कुछ नई टिप्स, नई टेक्निक्स और कुछ नई जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ और मैं आपको इसी तरह से नई नई जानकारी हारमोनिका के बारे में समय समय पर आके देता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ सकूँ। उतना नहीं हो पाता है मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। दूसरा कि मेरे वीडियो की क्वालिटी इस पर मत जाइएगा क्योंकि मेरे पास बहुत प्रोफेशनल ना तो इक्विपमेंट है, ना तो मेरे पास उतना पेशेंस है कि मैं हर कैमरा एंगल सेट करके अपने वीडियोस को बनाऊं। लेकिन दिल में बहुत इच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूं और मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचेंगी तो लोगों को उसका फ़ायदा होगा, जो लोग ऑफ कोर्स इस विषय में रुचि रखते हैं उनको। मेरे दिल में बहुत टाइम से बात थी कि मैं लोगों को चर्चा करके ये बताऊं कि ये डायटोनिक पर बेंडिंग कैसे होती है। डायटोनिक पर बेंडिंग के वीडियोस जैसे आपको कई मिल जाएंगे। मैं सिर्फ अपनी तकनीक के बारे में बताऊंगा। मुझे दो चार जो तरीके आते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप डायटोनिक पे बेंडिंग कर सकते हैं, वो आप मुझसे जान लीजिए। मुझे लगता है कि उससे आपको फ़ायदा होगा और जैसा अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आपको फ़ायदा हुआ तो बताइए कमेंट करके, नहीं हुआ तो भी बताइए। अगर मेरी टेक्निक अच्छी लगे तो बताइए, नहीं लगी और आप उससे कुछ बेहतर जानते हैं तो भी बताइए। तो मैं इस वीडियो की अब शुरुआत करता हूँ। देखते हैं कि डायटोनिक हारमोनिका पर हम बेंडिंग की टेक्निक को कैसे मास्टर करेंगे, कैसे सीखेंगे। तो देखिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त डायटोनिक हारमोनिका है इन द की ऑफ सी। और बेंडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चरली बताऊं कि किस तरह से रहता है। जो नोट्स बेंड हो सकते हैं वो हारमोनिका के दो भाग में डिवाइडेड होते हैं। किस तरह से आपको समझाता हूं मैं। अगर डायटोनिक हारमोनिका, अगर अब लेआउट ध्यान देंगे डायटोनिक हारमोनिका का, तो वो कुछ इस तरह से है कि होल नंबर 1 टू होल नंबर 6 में जो भी ब्लो नोट्स हैं उनकी पिच ड्रॉ नोट्स के कंपैरिजन में लो है, और होल नंबर 7 से 10 तक ब्लो नोट्स की पिच ड्रॉ नोट्स की पिच के कंपैरिजन में हाई है। और साधारण शब्दों में अगर हम जान लें तो जो भी नोट्स हायर होते हैं, यानी जिनकी पिच हाई होती है, ऊंचा स्वर जो है उसको हम बेंड कर सकते हैं। जैसे बेंड का मतलब क्या होता है? झुकना। तो जो जिसका कद ज्यादा है वो झुकता है, जिसका कद कम है वो झुक नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके से एक थंब रूल बना लीजिए कि जो भी नोट हाई होता है किसी भी होल में, एक सिंगल होल के अंदर जो नोट हाई है वो बेंड हो सकता है, जो नोट लो होता है वो बेंड नहीं होता है। तो होल नंबर 1 से लेकर 6 तक हमारे सारे जो ड्रॉ नोट्स हैं वो हाई होते हैं, उनकी पिच ऊपर की रहती है, तो हम उसको बेंड करके यानी उसको झुका के लोअर पिच तक उसको ले जा सकते हैं। सिमिलरली 7 से लेकर 10वें होल तक ब्लो नोट्स को हम बेंड कर सकते हैं, और इन सभी बेंड्स को हम स्टैंडर्ड बेंड कहते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे होल नंबर 4 से। होल नंबर 4 का ब्लो नोट हारमोनिका इन द की ऑफ सी में होता है सी,
और जो ड्रॉ नोट है वो है डी। तो डी की फ्रीक्वेंसी या पिच सी से ज़्यादा है, इसलिए हम डी को बेंड कर सकते हैं। अब मैं पहले बेंड करके बताता हूँ, फिर हम जानते हैं कि इसको किस तकनीक से बेंड किया जाता है। ब्लो में सी, ड्रॉ में डी। अब मैं डी को बेंड करूंगा, यानी ड्रॉ नोट को बेंड करूंगा। अब बेंड किस तरह से किया जाता है, उसका एक बहुत सिंपल सिद्धांत यह है कि जब हम किसी रीड पर जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो नोट बेंड होता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो भी नोट आप बेंड कर रहे हैं उसकी रीड जो है वो दूसरे रीड से हायर पिच पे ट्यून्ड होनी चाहिए, तब वो नोट बेंड होता है। अब इसे कैसे किया मैंने, देखिए हमारा जो मुंह है उसको एक पाइप की तरह समझिए। हमारा वो पाइप जो है उसकी शुरुआत हमारे लंग्स से, या बल्कि कहूँ कि हमारे पेट से शुरुआत हो जाती है, लंबा सा पाइप है। और जो मुंह है वो उसका नोजल, यानी जिसको हम टोटी बोलते हैं ना, जैसे नल की टोटी है, वैसे हम अपने मुंह को कंसिडर कर सकते हैं। अब जब हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए दो चीज़ नल में हम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम जो नल की टोटी है उसको घुमा दें, उसको खोल दें, तो ज़्यादा तेज़ी से पानी बाहर आना चालू हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो नोज़ल है यानी टोटी है उसका जो मुंह है उसको हम नैरो कर दें, जैसे हम उंगली से उसको आधा मान लीजिए दबा दें, तो उतना ही तेज़ी से जितना हम दबाएंगे उतना ही उसका जो स्पीड है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा और पानी उतनी तेज़ी से बाहर आने लगेगा। तो हम वही प्रिंसिपल यहाँ कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चूँकि मैं 4th होल पे हूँ, हम जो है एयर को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी मुंह से अंदर खींच रहे हैं। तो जब खींच रहे हैं तब हमको खींचने का जो प्रेशर है उसको कायम रखना है और धीरे धीरे करके जो सामने का जो ओपनिंग है उसको शॉर्ट करना है। जब हम उसको शॉर्ट करेंगे तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और वो बढ़ने की वजह से पिच वेरिएशन आता है। अब वो शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है वो देखने वाली चीज़ है। देखिए, इस वक्त मैंने जो टेक्निक यूज़ की, मैंने अपनी जो जीभ है उसको मैं ऊपर ले जाते गया और जो हमारा जो तालू रहता है जहाँ पर, यानी समझिए कि जिसे हम रूफ ऑफ माउथ कहेंगे, उसके जैसे जैसे मैं नज़दीक ले जाता हूँ तो गैप है वो कम हो जाता है, लेकिन मुझे उतनी ही प्रेशर के साथ हवा को खींचते रहना है अंदर की तरफ, और हमारा जो पिच है नोट का वो ऑटोमेटिकली ऐसा करने से कम हो जाता है। एक बार फिर से आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। ये उस चीज को करने का तरीका है। ठीक उसी तरीके से जब हम ऊपर के नोट्स पर जाते हैं
वहाँ पर ऊपर के होल्स में हमें ब्लो नोट्स जो होते हैं वो हम बेंड कर सकते हैं। उसको करने का तरीका भी एग्जैक्टली ये है। कैसे हम करेंगे? अगेन हमारी जो जीभ है उसको ऊपर ले जाते हुए मुंह की छत पे, यानी जो तालू है उसके साथ उसके करीब बहुत ले जाएंगे और प्रेशर को बनाए रखेंगे, तो जो बाहर आने वाली एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब मैं होल नंबर 8 पे वो चीज़ आपको करके बताता हूँ। सेम तरीका। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जीभ से किस तरह से चीज़ हो रही है, तो मेरे मुंह को ध्यान से देखिए। ये टंग पोजीशन है, मतलब ब्लो करते टाइम या ड्रॉ करते टाइम मैं अपनी जीभ को ऊपर की तरफ ले जाता हूं और उससे जो एयर का फ्लो है उसको मैं दबा देता हूं अच्छी तरह से। जब वो दबा देता हूं तो प्रेशर बढ़ जाता है। सेम तरीके से ड्रॉ नोट में बेहद आसान तरीका है। आपने अगर ध्यान से सुना है ये लेसन और आप इसको अक्षरशः कॉपी करेंगे, आप ज़रूर बहुत ही कम वक्त में नोट बेंडिंग को सीख जाएंगे। फिलहाल इतनी ही टिप दूंगा। नेक्स्ट लेसन में जब मिलेंगे तब इसका और आगे का हिस्सा मैं कवर करूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।